नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी चित्रकूट की, जहां राजपुर क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों को कांग्रेसियों द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है। साथ ही बात होगी मेरठ की, जहां घर के बाहर से लापता हुए 3 बच्चों का शव घर से कुछ ही दूरी पर बरामद हुआ। खबर चित्रकूट से है, जहां यमुना में आई बाढ़ की विभीषिका ने हजारों ग्रामीणों को बेघर कर दिया। यमुना की सहायक नदियां भी उफान पर हैं। लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव को आवागमन बीते 2 सप्ताह से बंद है। जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाई जा रही आंशिक मदद नाकाफी है। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं, बच्चों व पशुओं के लिए बनी हुई है। बाढ़ से प्रभावित ग्रामों में सरदुआ, अर्की, विलास सहित लगभग 2 दर्जन से अधिक व मच्छरों के हालात बद से बदतर बने देखकर कांग्रेसियों ने मदद के लिए अपना हाथ बढ़ा दिए हैं। कांग्रेसियों का एक दल निरंतर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की निगरानी में जुटा हुआ है। कांग्रेस के कदावर नेता पूर्व प्रदेश महासचिव पुष्पेंद्र सिंह ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए अपने सहयोगियों को नामित कर बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए जिम्मेदारी दी है। साथ ही नाव के माध्यम से कांग्रेसी विनय सिंह चौहान व दिलीप सिंह के नेतृत्व में बाढ़ से प्रभावित लोगों को पर्याप्त भोजन पहुंचाया जा रहा है। चित्रकूट से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मेरठ में थाना जानी क्षेत्र अंतर्गत 3 बच्चे घर के बाहर खेलते हुए गुम होने की शिकायत प्राप्त होने पर क्षेत्राधिकारी सरदना और 3 थानों की पुलिस द्वारा उन्हें खोजा गया, जिनके शव घर से कुछ दूरी पर मिले। डूबने से मृत्यु होने की संभावना है। पैनल से पोस्टमार्टम करवाकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता शान गाजी की रिपोर्ट। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस पीडीए पाठशाला को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब दे डाला। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ काम नहीं, नाम की राजनीति करती है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है और समाजवाद का मतलब ही है समाज को जोड़ना। लोग अखिलेश यादव से जुड़ रहे हैं, उनकी विचारधारा से जुड़ रहे हैं और यही पीडीए है जो बीजेपी को खटक रहा है। आतंकवाद के सवाल पर भी रुचि वीरा ने 2 टूक जवाब दिया। कहा, आतंकवाद देश के लिए खतरा है, चाहे वे किसी भी रूप में क्यों ना हो। हर चीज में राजनीति करना बीजेपी की आदत है। आतंकवाद पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसे धार्मिक रंग देना गलत है। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखकर बीजेपी ने फिर से धर्म की राजनीति कर डाली। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव के वोट काटने की बात आई तो सांसद रुचि वीरा ने चुप्पी साध ली, लेकिन आधार कार्ड को लेकर सरकारी की दोहरी नीति पर जरूर सवाल दाग दिया। कुल मिलाकर पीडीए, आतंकवाद, सीजफायर और आधार कार्ड जैसे मुद्दों पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया। अब देखना यह होगा कि सियासी अखाड़े में अगला दांव कौन चलता है। सांसद जी, पीडीए पाठशाला को लेकर के भारतीय जनता पार्टी तरह सवाल खड़े कर रही है। कह रही कि जो A4 मतलब आजम पढ़ाया जा रहा है, मतलब इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे पीडीए पाठशाला? देखिए, हमारी पार्टी तो हमेशा ही जो पीड़ित हैं, दलित हैं, जो मतलब कमज़ोर हैं समाज में, उनके मतलब उत्थान के लिए, उनको अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है और सबको जोड़ने का मतलब ही समाजवाद है और उन्हीं को सबको साथ में लेके चलते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। और लोग जुड़ भी रहे हैं। पिछले चुनाव में आप लोगों ने देखा भी कि भारी तादाद में पीडीए के लोग जुड़े हैं और अब भी जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोग पार्टी प्रोग्राम कर रही है और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसमें पीडीए पाठशाला की क्या बात है भाई? ये तो अगर कमज़ोरों को साथ में लेके चल रहे हैं या पिछड़ों को साथ में लेके चल रहे हैं या जो अल्पसंख्यक हैं उनको साथ में लेके चल रहे हैं या अगड़ों को साथ में लेके चल रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, उन्होंने जो बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं पाठशाला पर सवाल खड़ा किया भाजपा ने। ये कहा कि नया इतिहास बनाने कोई बच्चों को कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये तो गलत प्रचार कर रहे हैं। बल्कि मैं तो देख रही हूँ कि संस्थाओं में बराबर कार्यक्रम दे के, कार्यक्रम लगा के पूरे जो सरकारी अमला है उसको भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के नाम दे के प्रोग्राम कर रही है और झूठा आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी तो पीडीए पाठशाला का। कोई बच्चों को तो कहीं भी नहीं पढ़ाया जा रहा। कल एक फैसला है कोर्ट का, मालेगांव ब्लास्ट की बात मैं कर रहा हूँ। भगवा जो आतंकवाद का नाम दिया गया था 15 सालों, कहीं ना कहीं कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया पूरा भगवा। देखिए, क्या आपका? पहली बात तो ये कि जो भी माननीय उच्च न्यायालय ने कोई मतलब फैसला लिया है उस पर मेरा टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट।
खबर मुरादाबाद से है, जहां डीएम और एसएसपी अलग अलग कांवड़ पथ पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में डीएम और एसएसपी ने बिलारी पहुंचकर वहां की कांवड़ पथ पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम, एसएसपी और एसपी देहात ने शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। एसएसपी ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी, सभी जनप्रतिनिधियों और संगठनों द्वारा लगाए गए शिविर में से प्रसाद का वितरण किया गया और हमारी ओर से शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई। सभी विभागों से लगाए गए कर्मचारी, मजिस्ट्रेट और जनप्रतिनिधियों द्वारा अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। हम सब लोगों के द्वारा और सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा बिलारी तहसील पर आकर यहाँ पर जो अभी श्रद्धालुओं की जो व्यवस्था की गई है उसको भी देखा गया और यहाँ पर जो प्रसाद था, प्रसाद का भी वितरण किया गया है और साथ के साथ में एक बड़ा अच्छा सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। वहाँ पर उसका भी निरीक्षण किया गया है। साथ में जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं को ये पुष्प वर्षा भी की गई है और सभी विभागों से सभी मजिस्ट्रेट्स और सभी जनप्रतिनिधि, सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो शांतिपूर्वक ढंग से और सकुशल सम्मानित तरीके से सुरक्षित तरीके से पूरी कांवड़ यात्रा और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कर रखे हैं और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार से ये व्यवस्था चलती रहे। क्या निर्देश दिए गए और किस तरीके की व्यवस्थाएं दी? देखिए, जैसा कि अभी हमारे एसपी साहब ने बताया, हम लोग दिन से निकले हुए हैं और दिल्ली रोड, घाट रोड से पूरी व्यवस्था को देखते हुए हम लोग अभी यहाँ बिलारी में आए हैं। बिलारी में जो हमारे कांवड़ लेके आने वाले जो श्रद्धालु थे उन पर पुष्प वर्षा इत्यादि भी किया गया और सारी व्यवस्थाएं अब तक बहुत सुचारू रूप से चल रही है। ये अंतिम सोमवार है, इसमें जो कांवड़ लाने वाले जो लोग होते हैं उसकी संख्या अत्यधिक होती है और जैसा कि हमारा अन्य जो सोमवार बीते हैं, हम आशा करते हैं कि ये भी बिल्कुल शांतिपूर्ण बीतेगा और जो कांवड़ का जो महीना, ये सावन का महीना जो है, ये शांतिपूर्ण निकलेगा। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में बाढ़ का कहर जारी है। बीते कई दिनों से अन्य प्रदेशों में लगातार हो रही भारी बरसात के कारण प्रयागराज में भी उसका असर दिख रहा है। सभी नदियां खतरे के निशान को पार कर उफान पर बह रही हैं। तहसील कचना क्षेत्र में अब तक कछारी इलाके में रहने वाले दर्जनों गांव के लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लगातार बाढ़ की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। इस मौके पर वे कटका गांव पहुंचे, जहां बाढ़ प्रभावित परिवार से मुलाकात की। इसके बाद उपजिलाधिकारी आकांक्षा सिंह कचना के साथ बातचीत करते हुए कचना क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्र हथसरा, मदरा, चीरी, लचीपुर सहित अन्य गाँव में तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध कराए जाने के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर नायब तहसीलदार संतोष यादव, ग्राम प्रधान पवन निषाद तथा राजस्व टीम के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।